हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंडक्टर्स एंड इंडक्टर्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स, क्या होते हैं इंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगी एक सर्किट डायग्राम जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंडक्टर्स और इंडक्टर्स क्या होते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को करोगे उतना ज़्यादा आई गेट मोटिवेटेड कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर कंडक्टर्स? सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझिए। कंडक्ट कंडक्ट का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि मीटिंग मीटिंग कंडक्ट करो, पार्टी कंडक्ट करो। इसका मतलब क्या होता है, हम इनविटेशन देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं। सेम मैनर में कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो भी अपने अंदर हीट या इलेक्ट्रिसिटी को बुलाते हैं, या वो एक पैसेज देते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कि वो उनके अंदर से फ्लो होके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाएं। तो in a same manner, a conductor is one which can allow heat or electricity to pass through them, or we can say a conductor is one that can transfer heat or electricity from one place to another. कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं कंडक्टर्स के? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। सबसे पहला जो है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज देम इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। आपने अपने घरों में देखा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं आपके घर में, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, और भी वॉशिंग मशीन हो गया, सब में एक वायरिंग दी होती है। बट उस वायरिंग के अंदर जो मटेरियल होता है वो कंडक्टर होता है, जो कॉपर से बना होता है और एल्यूमिनियम से बना होता है। मोस्टली कॉपर से बना होता है। और उस कॉपर कंडक्टर के ऊपर हम लोग एक इंसुलेटर मटेरियल लगा देते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, और हम उस वायर को स्विच में लगाते हैं जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज देम इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन इज लेस एक्सपेंसिव एंड इट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। आयरन जो है वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम से थोड़ा सा सस्ता आता है, और इसलिए इसको हम यूज करते हैं, और ये भी एक अच्छा कंडक्टर है। गोल्ड। गोल्ड इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ गुड कंडक्टर। सिल्वर। सिल्वर जो है दोस्तों, वो बहुत महंगा आता है, तो हम सिल्वर को जो है इंडस्ट्रीज में यूज नहीं करते हैं, और ना ही हम इसे यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट करने के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी केबल्स यूज करेंगे तो वो हमको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। फिर आता है मरकरी। मरकरी इज एन एक्सेलेंट लिक्विड कंडक्टर। ये एक लिक्विड कंडक्टर होता है। दिस मटेरियल फाइंड्स यूज इन मैनी इंस्ट्रूमेंट। काफी इंस्ट्रूमेंट्स में आप मरकरी के कंडक्टर को आप देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है व्हाई वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो हमने मेटल्स अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब तो हैं ही गुड कंडक्टर। साथ में हमारी ह्यूमंस बॉडी और जो एनिमल्स बॉडी होती है और जो अर्थ होता है, ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। तो जब भी हम किसी ओपन वायर को, जो वायर बाहर से छिली हुई होती है, अगर हम उसको टच कर देते हैं, या हम कोई सी भी ऐसे कभी कभी हमें झटके लग जाते हैं इलेक्ट्रिक के, तो किस वजह से लगते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने अंदर अलाउ करती है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो पास होए, वायर से हमारी बॉडी के अंदर आए। तो इसलिए स्टूडेंट्स, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ मत लगाना जो ओपन, जिसमें ओपन वायर आपको दिख रही हो, क्योंकि आपको करंट के झटके लग सकते हैं। यू विल गेट इलेक्ट्रिक शॉक। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू नॉट टच एनी ओपन वायर इन योर हाउस और एवरीवेयर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टर्स। एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स मतलब आप कंडक्टर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हो, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके घर में जब आपको फीवर आता है तो आप किससे मेजर करते हो? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर के अंदर जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? वो मरकरी होता है। अब मरकरी में मैंने आपको बताया कि वो क्या है हमारा, इट्स अ गुड कंडक्टर, इट्स अ गुड लिक्विड कंडक्टर, जो इजिली हीट को अपने अंदर जो है वो कंडक्ट कर लेता है, अलाउ करता है। तो जब भी फीवर आता है आप थर्मोमीटर से अपना फीवर मेजर करते हैं, तो मरकरी जो होता है आपके अंदर बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेजर कर लेगा, और आपको टेम्परेचर पता चल जाता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, मतलब आपकी बॉडी कितनी गर्म है वो आपको पता चल जाता है। तो मरकरी का यूज होता है टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू थर्मोमीटर।
फिर नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि जब भी आप होटल से खाना ऑर्डर करते हो तो जो आपका जो पैकेट होता है खाने का, फूड का, वो आपको किस में मिलता है? एल्यूमिनियम के पैकेट्स में मिलता है। या आपकी मम्मा जो है जब आपको टिफिन पैक करके देती हैं तो जो चपातीज हैं वो आपको किस में मिलती हैं? एल्यूमिनियम के फॉइल में रैप करके दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, मैंने आपको बताया, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब भी हम इसमें खाना पैक करेंगे तो आपका खाना जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक गर्म रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आपने यूज किया है और एल्यूमिनियम जो है बहुत जल्दी हीट को अपने अंदर कंडक्ट कर लेता है, अलाउ कर लेता है। फिर है आपने देखे होंगे आपके किचन में जो बर्तन हैं, जो कढ़ाई यूज करते हो आप, जो फ्राई पैन यूज होते हैं आपके घरों में, वो किस चीज के बने होते हैं? या तो आयरन के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं। एल्यूमिनियम का यूज इसलिए होता है क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, हीट अपने अंदर बहुत क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम जो यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो कभी कभी आयरन के भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम के भी यूज करते हैं। गाड़ियों में जो इंजन बनता है, iron is a common material used in vehicle engine manufacturing to conduct heat, राइट? जब भी हम जो गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो बनते हैं आयरन से, क्योंकि ये कंडक्ट हीट को कंडक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर इंडक्टर्स? इंडक्टर्स जो होते हैं वो एकदम अपोजिट होते हैं कंडक्टर्स के। इंडक्टर्स के अंदर वो अलाउ नहीं करते हैं किसी भी हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, कि वो उनके अंदर से फ्लो हो, और देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू इंडक्टर्स। सो एन इंडक्टर इज वन विच कैनॉट अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी to pass through them, or they don't transfer the heat or electricity from one place to another. The property which makes insulators different from the conductor is its resistivity. वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंसुलेटर्स को कंडक्टर से अलग करती है? वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मींस स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट फ्लो करेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो इन इंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होता है, वो हाई होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो जो है उसको हम इंडक्टर्स कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इंडक्टर्स के? ग्लास। ग्लास इज द बेस्ट इंसुलेटर और इंडक्टर एज इट हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी। ग्लास की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, इसलिए ये बेस्ट इंसुलेटर है। प्लास्टिक इज अ गुड इंसुलेटर एंड इट फाइंड्स इट्स यूज इन मेकिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स। प्लास्टिक जो है वो भी एक अच्छा इंसुलेटर है और इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी चीज़ों में आता है। रबर इज़ अ कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स एंड स्लीपर्स। आपने देखा होगा जब आग लग जाती है, जो फायर ब्रिगेड से जो लोग आते हैं उस आग को बुझाने के लिए, वो एक स्पेशल कपड़े पहनते हैं। वो जो स्पेशल कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? वो रबड़ से बने होते हैं। उनके जो जूते होते हैं, जो शूज़ होते हैं, वो किससे बने होते हैं? वो भी रबड़ के होते हैं। क्यों? क्योंकि रबड़ की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी हीट या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आग लग जाती है तो जो हम क्लोथ्स यूज करते हैं वो हमको रबड़ के यूज करने चाहिए, जो स्लीपर्स हमको यूज करने चाहिए वो रबड़ के करने चाहिए। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम फॉर कंडक्टर एंड इंडक्टर। फर्स्ट डायग्राम डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसमें मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया है एक बल्ब के साथ। बैटरी आपने ले ली, कोई सी भी, 5 वोल्ट की ले ली, 12 वोल्ट की ले ली। बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उसको आपने कनेक्ट कर दिया एलईडी बल्ब के साथ, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपने कनेक्ट कर दिया एलईडी बल्ब की दूसरे टर्मिनल के साथ। तो आप देख सकते हो जो करंट है वो हमेशा ट्रेवल करता है पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल में। तो जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, जैसा कि आपने देखा होगा एरो में मैंने शो किया हुआ है, प्लस से लेके माइनस की तरफ जो है वो करंट फ्लो करेगा, और हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बैटरी और बल्ब के बीच में जो कंडक्टर यूज किया है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, वो आपने कंडक्टर यूज किया है, जिसकी वजह से आपका एलईडी जो है वो ऑन हो गया। और दूसरे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि बैटरी के साथ आपने एलईडी कनेक्ट किया हुआ है, मगर आपने जो वायर है उसको बीच में से ब्रेक कर दिया। तो जब आपने वायर को बीच में से ब्रेक किया तो दोनों टर्मिनल्स, वायर के तो दोनों टूटे हुए टर्मिनल्स हैं एंड है, उसके बीच में क्या आ गया?
जो खाली जगह है वहां पे एयर आ गया, और एयर जो है हमारा इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या काम करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देगा, तो हमारी जो फ्लो ऑफ करंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, तो हमारा एलईडी जो है वो ऑफ ही रहेगा। सो ये डिफरेंस है, आपने कंडक्टर की वायर लगाई तो फ्लो ऑफ करंट हुआ, आपका एलईडी बल्ब जो है वो ग्लो हुआ। दूसरे डायग्राम में आपने देखा, आपने वायर को जो है, कंडक्टर जो वायर था उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां पे उस इन बिटवीन वहां पे एयर आ गया, एयर जो है हमारा इंसुलेटर है, और इंसुलेटर की वजह से हमारा फ्लो ऑफ करंट नहीं हुआ और हमारा एलईडी जो है वो ऑफ ही रह गया। सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर और इंडक्टर। आई होप कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए।